नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 51वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से योगियों के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से योगी को एक सीख दी गई है, एक सलाह दी गई है कि किस प्रकार से उसको घमंड नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से उसको आसक्ति नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों में उसको आसक्ति नहीं करनी चाहिए, जो कि आज के दिन यदि हम देखें तो सबसे सार्थक ये सूत्र उसके ऊपर बना है। जिस प्रकार से योगियों का मान सम्मान हो रहा है, उसमें आसक्ति करके वो गलत कर रहे हैं, घमंड अभिमान कर रहे हैं, उससे किस प्रकार का नुकसान होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही व्यवहारिक सूत्र है, इसको हम जानते हैं। पहले सूत्र, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या। स्थानीय उपनिमंत्रण ने संग स्नेह अकर्णम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, अर्थात स्थानीय यानी कि उच्च स्थानों से या उच्च व्यक्तियों द्वारा, यानी कि राजघरानों द्वारा, बड़े व्यक्तियों द्वारा या बड़ी जो हस्ती होती हैं उनके द्वारा उपनिमंत्रण ने निमंत्रण या बुलावा प्राप्त होने पर संग यानी कि आसक्ति या उसमें लगाव, स्मय यानी कि उसमें उससे अभिमान और घमंड, अकर्णम नहीं करना चाहिए। यानी कि जब बहुत ऊंचे घरों से ऊंचे बुलावे आते हैं या सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हम योगियों को जिस प्रकार से हम योग करवाते हैं, योगा डे पे जाते हैं या और हम कहीं योग में प्रसिद्ध हैं या काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, वहाँ के जो राजनेता हैं, वहाँ के जो शासन है, जो प्रशासन है, वो आप लोगों को निमंत्रित करता है। कोई राजभवन में आपको बुलाता है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन में आपको बुलाया जाता है या किसी मुख्यमंत्री द्वारा आपको निमंत्रण दिया जाता है या आसपास के जो बहुत बड़ा व्यक्ति है या जो बहुत बड़ी हस्ती है वो आपको कई बार बुलाती है। बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में आपको बुलाया जाता है। मैं इसको बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आदि स्थानों से जब बुलावे आते हैं या निमंत्रण हमें प्राप्त होते हैं तो उस निमंत्रण में, उस बुलावे में, उस सम्मान के प्रति आसक्ति, संग यानी कि आसक्ति, स्मय यानी कि अभिमान या घमंड, अकर्णम नहीं करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार घमंड करते हैं कि मुझे शासन ने बुलाया, मुझे प्रशासन ने, यानी कि मुझे सरकार ने बुलाया है, मुझे प्रशासन ने बुलाया है, मुझे डीसी ने बुलाया है, मुझे आईजी ने बुलाया है, मैं फला व्यक्ति का योगा टीचर हूँ, मुझे फला मंत्री ने निमंत्रित किया है, मुझे फला विज्ञान भवन में मेरा स्वागत हो रहा है, राष्ट्रपति भवन में मुझे निमंत्रण लंच के लिए, डिनर के लिए बुलाया गया है क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ समाज में। बुलाना चाहिए और जाना भी चाहिए। ये एक अच्छी प्रक्रिया है कि एक मैसेज अच्छा जाता है। लेकिन इस बुलावे के प्रति, इस निमंत्रण के प्रति, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे काम करना बंद कर दें या इनके बुलावे पे आप जाना बंद कर दें या निमंत्रण पे आप ना जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए। सरकार के साथ, शासन प्रशासन के साथ, प्रतिष्ठित लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, तभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। परंतु यहाँ पे महर्षि पतंजलि एक बात कोट करते हैं कि उस बुलावे या निमंत्रण के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति अभिमान अथवा घमंड नहीं होना चाहिए। ना घमंड करना है, ना आसक्ति करनी है, यानी कि उसके प्रति लगाव नहीं रखना कि बार बार मुझे बुलाया जाए, या इस प्रकार का भाव नहीं करना कि मुझे तो वहाँ बुलाया जा रहा है, आप कौन हो, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रसिद्ध योग आचार्य हूँ, मैं बहुत बड़ा योग शिक्षक हूँ, तो मुझे फला जगह से बुलावे आ रहे हैं। इस प्रकार का घमंड उसको नहीं करना चाहिए और उस बुलावे के प्रति आसक्ति उसको नहीं रखनी चाहिए, ये इसमें कहा गया। अन्यथा पुनः दोबारा से अनिष्ट यानी कि बाधाएं अथवा कष्ट उत्पन्न होते प्रसंगात, यानी कि आपके योग मार्ग में आना शुरू हो जाते हैं, बाधाएं आना शुरू हो जाती है। क्योंकि यदि आप अभिमान करेंगे या आसक्ति करेंगे तो फिर से आसक्ति और अभिमान क्या है, घमंड और राग जो है वो क्या है, वो योग मार्ग में बाधा है, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो फिर से योग मार्ग में पुनः अनिष्ट यानी कि पुनः जो अनिष्टकारी चीज होती है, यानी कि जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं प्रसंगात, वो फिर से पुनः आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी योगी को, किसी भी योग के आचार्य को, टीचर को अच्छे जगह से बुलावा आना चाहिए और आना भी चाहिए और उस पर जाना भी चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्ति और घमंड करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अदरवाइज आपको फिर से ये बाधाएं जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी आपके योग मार्ग में और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए
बुलावों पे, निमंत्रण पे आपकी जो आवाभगत हो रही है, आपको जो अटेंशन जो मिल रही है, उसके प्रति आसक्ति और घमंड कभी ना करें। ये मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन भी है। यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं। आज के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि शासन प्रशासन, डीसी, एसपी, आपको राज्य का कोई मंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भवन से भी बुलावा आ सकता है, कहीं भी आपको अच्छे से सम्मानित किया जा सकता है। उस सम्मान के प्रति आसक्ति और घमंड यदि आप करेंगे तो पुनः योग मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएंगी। ये सूत्र का मर्म था जो महर्षि पतंजलि जी ने कहा। आज के संदर्भ में बहुत सार्थक है। बहुत सारे योगी ऐसे ही अपने आप को घमंड में और अपने आप को अहम में और आसक्ति के प्रति लगाव रखते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई सरकार के जो जानकार होते हैं वो सरकार जाने के बाद उनकी पूरी तरह से अनदेखी होती है, तो बहुत पीड़ा उनको होती है, बहुत कष्ट उनको होता है। और दूसरे अन्य लोगों को बुलाया जाता है, जब उनको नहीं बुलाया जाता तो बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं, वो दुख और पीड़ा होती है उनको। तो उस दुख और पीड़ा से बचने के लिए आप आसक्ति ही ना रखें तो बढ़िया है। जो बुलाए तो भी अच्छा है, ना बुलाए तो भी अच्छा है। समभाव वहाँ पे पैदा करें। अब इसके बाद इसी में व्यास भाष्य में ही यहाँ पे योगी के 4 प्रकारों की बात मुख्य रूप से कही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है योग परीक्षा की दृष्टि से। वो 4 प्रकार कौन से? प्रथम कल्पित, मधुभूमिक, और आपका मधु सबसे पहला प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रजाज्योतिक, और उसके बाद अतिक्रांत भावनीय। ये 4 प्रकार योगी के बताए गए हैं। तो क्या क्या होते हैं? जो सबसे पहला मधुकल्पिक होता है, प्राथमिक स्तर पे होता है, यानी कि सिद्धियों से रहित जो होता है उसको प्रथम कल्पिक कहा है। मधुभूमिक वो होता है जिसको ऋतंभरा प्रजा प्राप्त हो चुकी होती है। तीसरा जो है, तीसरा हमने कहा तीसरा जो सूत्र, तीसरा जो हमारा जो योगी का प्रकार है, भूल गया तीसरा कौन सा प्रकार था, कैसे भूल सकता हूं मैं। चलिए उसको याद करने का प्रयास करते हैं इसी व्याख्यान के माध्यम से। प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक और अतिक्रांत भावनीय लास्ट हो गया। तीसरा हुआ प्रथम कल्पिक, मधुभूमिक, प्रजाज्योति। आ गया याद, इसके लिए माफी चाहूंगा भूलने के लिए, लेकिन आ गया। प्रजाज्योति यानी कि जिनका भूतों पर जिसका विजय प्राप्त कर ली, जिसने पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर ली, वो कौन सा है? वो प्रजाज्योति अवस्था कहलाती है, यानी कि तीसरी अवस्था कहलाती है। अतिक्रांत भावनीय यानी कि जो अंतिम जो कहा है, जिसको सप्तधा भूमि यानी कि 7 प्रकार की प्रांतधा भूमि जिसको प्राप्त होती है, उस रोगी को अतिक्रांत भावनीय योगी कहा है। तो 4 प्रकार मुख्य रूप से कहे। सबसे पहला प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रजाज्योति और चौथा अतिक्रांत भावनीय, ये कहा गया। तीसरे को हम भूल गए थे, उसके लिए माफी है। तो मैं भूल गया था, आप मत भूलिएगा, आप इसको याद रखिएगा कि मैं जिसको भूला था आपको बिल्कुल नहीं भूलना है उसे। प्रथम कल्पिक में यानी कि सिद्धियों से रहित होता है योगी, मधुभूमिक में प्रजाज्योति प्राप्त होती है, तीसरा जो ऋतंभरा प्रजा होती है, तीसरा जो प्रजाज्योति होती है उसमें भूतों पर विजय प्राप्त होती है उसको, और अतिक्रांत भावनीय में वो पूरा आपकी जो सप्तधा भूमि होती है उसको प्राप्त योगी को ही हम अतिक्रांत भावनीय योगी कहते हैं। तो ये 2 मुख्य रूप से इसमें बातें कही। एक तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, एक व्यवहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है उसको भी याद रखें, और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी उसको भी आप याद रखेंगे, ऐसी मेरी आपके प्रति अपेक्षा है। और इसी के साथ बने रहिए लगातार हमारे साथ। जल्द ही इस विभूति पाद को समाप्त करके कैवल्य पाद में हम आएंगे, ताकि हमारी जो योग दर्शन की व्याख्यान माला है वो पूर्ण हो सके और आप सबको इसका लाभ घर बैठे अपने मोबाइल में मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हम बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।